क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्रश्न में कहा गया है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल हमें करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 71 और एक अज्ञात संख्या का गुणनफल। तो अब हमें वो संख्या तो हमें पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं और इसी x के बारे में हमें जानना है। तो 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल, तो हमने गुणा कर दिया। तो गुणनफल में अब क्या करना है, 47 जोड़ना है, तो हमने यहाँ पर 47 जोड़ दिया। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो ये 71 गुणा x प्लस 47 लिखा हुआ है, अगर इसको हल किया जाएगा तो एक नई संख्या प्राप्त होगी, लेकिन हमें x का मान नहीं पता है, तो अब हम संख्या भी क्या ज्ञात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये लिख तो सकते हैं ना, 71 गुणा x प्लस 47 ये एक नई संख्या है। उस नई संख्या को अब हमें 7 से विभाजित करना है, यानी कि जो ये संख्या प्राप्त हुई है इस संख्या में हमें 7 से भाग देना है। तो हम यहाँ पर बट्टे में 7 लिख देते हैं। तो भागफल कितना प्राप्त होगा, यानी कि इस संख्या में जब हम 7 से भाग देंगे तो ये कितनी बार भाग जाएगा, 98 बार जाएगा। तो बराबर में हम 98 लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणक है। तो हम पहले x का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि x यहाँ पर क्या है, एक अज्ञात संख्या हमने मानी है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये इक्वेशन हमने किस तरीके से लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में। तो 71 हमने लिखा, 71 में एक अज्ञात संख्या का गुणा करना है। तो यहाँ पर जो भी गुणनफल आएगा, गुणनफल में 47 को जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने 47 को जोड़ दिया है, तो एक नई संख्या प्राप्त होगी। फिर क्या करना है, इस नई संख्या में 7 से विभाजित करना है। इस नई संख्या को 7 से विभाजित करना है, तो 7 का भाग देना है इसमें। तो कितनी बार भाग जाएगा, ये 98 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम बराबर में 98 लिख देंगे। तो यहाँ पर अब हम x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 71 गुणा x कितना हो जाएगा, 71x हो जाएगा, प्लस में है 47, और यहाँ पर जो ये 7 लिखा हुआ है, 7 का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 98 गुणा 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमें 98 गुणा 7 करना है। तो यहाँ पर हम आसानी से कर सकते हैं। 98 गुणा 7 कितना होगा, आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि 90 गुणा 7 कर लीजिए, फिर प्लस 8 गुणा 7 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 98 को 90 प्लस 8 लिखा जा सकता है, और गुणा तो 7 से ही करना है। 90 गुणा 7 करोगे तो कितना आएगा, 630 आएगा, और 8 गुणा 7 करोगे तो 56 आएगा। 630 में 56 जोड़ा जाएगा तो 686 आ जाएगा। तो यहाँ पर 98 गुणा 7 करने पर कितना आया है, 686 आया है। तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं ना कि यहाँ पर 98 गुणा 7 कितना आया है, 686 के बराबर आया है। और इक्वेशन तो यहाँ पर ऐसे चल ही रहा है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 71x, और 686 में से हम 47 को घटाएंगे। तो यहाँ पर अगर 686 में से 47 घटाया जाता है तो कितना आएगा, ये 639 आएगा। तो 71x बराबर कितना आ गया है, 639 आ गया है। तो आइए अब हम यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर कितना आया है, 71x बराबर आया है 639। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान। 639 में 71 से भाग देंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। यहाँ पर 9 भागफल आ जाएगा, और यही x की वैल्यू है। तो x बराबर यहाँ पर 9 आ गया, और x क्या माना था हमने, x यहाँ पर अज्ञात संख्या थी। तो अब पूछा गया है अज्ञात संख्या के बारे में कि जो ये अज्ञात संख्या आई है, x बराबर जो 9 आया है, ये निम्न में से किस संख्या का गुणक है, यानी कि गुणज है। तो यहाँ पर जो 9 है वो 2 का गुणज नहीं है, 7 का नहीं है, 5 का नहीं है, लेकिन 3 का गुणज क्या है, 9 है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो।